बड़े संयोग से मेरे रूम में पेपर आ गया। तो जब पेपर आ गया, एक्चुअली क्या होता है कि मेरे रूम में जनरली पेपर नहीं रहता है। आई अवॉइड सीइंग पेपर, वो भी हिंदी न्यूज़पेपर। माय गॉड, मैं न्यूज़पेपर देख ही नहीं सकती। वो जो उसमें एक से एक न्यूज़ रहता है ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं, पसंद नहीं आता है न्यूज़। लेकिन आज संयोग से पेपर मेरे रूम में है, तो वही मैं देखी क्या हेडिंग है। आज मैं एक स्टोरी भी सुनी, कहीं का स्टोरी सुना मैंने, सुबह में ही सुना था। क्या क्या जो स्टोरी था ना, वो मेरे मतलब पछता नहीं है मेरे को, सही बोलते पछता ही नहीं है वो सब स्टोरी, इसलिए मैं। पर अभी अचानक मैं देखी कि यहाँ पेपर ला के रखा हुआ है, तो क्या दिखाई, पता है क्या दिखाई दिया? आलमगीर, आलमगीर दिख गया। आलमगीर दिख गया, फर्स्ट लुक देखे अचानक न्यूज़पेपर में, तो मेरी नज़र पड़ी आलमगीर। तो आलमगीर का क्या मतलब होता है, ये मेरा दिमाग चलने लगा कि आलमगीर का मतलब क्या होता है। अचानक मेरे दिमाग आया कि आलमगीर का मतलब क्या होता है। अरे हाँ, आलमगीर से एक याद आया कोई मेरे को। हाँ हाँ, एक इंसान याद आया मेरे को। हाँ हाँ हाँ, आलमगीर से मेरे को याद आया, एक कोई, हम गए थे कहीं पे, ये कहीं पे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड था कुछ, तो वहाँ मैं गई थी और वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था शायद ना, हाँ इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे कोई आलम नाम का इंसान था, तो मेरे को टाइटल अभी भी याद है, ही वॉज समवन आलम। चेहरा तो बहुत ज़्यादा याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हाँ काफ़ी टाइम हो गया, चेहरा याद नहीं है, पर थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि हाँ ऐसे ही कुछ होगा। पर मेरे को उसका आलम था उसका नाम, उस पर्सन का नाम था आलम, वो याद रह गया। क्योंकि बहुत सारे मिलते जुलते चेहरे हैं ना, तो इंसान कंफ्यूज कर जाता है कि अरे ये वही है, अरे वो वही है, अरे वो वही है। तो बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि बार बार ना देखो तब याद आता है कि अरे हाँ वो वही है। बार बार देखने से ना याद आएगा, अब एक बार देखा तो क्या याद आएगा। लेकिन हाँ मेरे को याद आया कि हाँ किसी का नाम, किसी का टाइटल था आलम। आलम किसी का पर्सन का टाइटल था। मैं कहीं गई हुई थी तो इंटरव्यू था, तो वहाँ पे, और मैंने उस इंसान को बार बार तो देखा नहीं है, तो इसलिए मेरे को फेस, लेकिन ये है कि मैं कभी देखूँगी ना, सपोज़ कभी देखूँगी तो मे भी याद आ जाए, पर अभी तो याद नहीं है। तो वही होता है, बहुत सारे ऐसे चेहरे। अभी मैं हाल की बात बताती हूँ, देयर वाज़ अ सिंगर, हाँ, तो बाय चांस वो सिंगर हमारे लोकेलिटी का निकला। तो मैंने सोचा कि अरे ये हमारे लोकेलिटी का और जिसे मैंने देखा था, ठीक है, तो ऐसा भी संयोग होता है। और फिर मैंने बार बार देखा तो मेरे को लगा ओह माय गॉड, ये इसको तो मैंने लोकेलिटी में देखा हुआ है। तो ऐसा ही होता है, मतलब अब बार बार देखा ना तो रिकॉल कर लिया कि अरे हाँ ये तो वही है। तो बार बार देखने से इंसान रिकॉल कर लेता है, पर ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज आई जस्ट रिमेंबर द टाइटल। अचानक देखे ना आलमगीर पे नज़र पड़ा तो मेरे को लगा कि टाइटल याद आया। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ लोगों के अंदर, क्योंकि पता है जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना भी ना कई बार ना आपके लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखे। ज़्यादा इंटरेस्ट दिखने सही में होता है, नुकसानदेह होता है। और ख़ास करके ऐसे वैसे नुकसानदेह हो चाहे नहीं हो, आपको मतलब मेंटली आप, अगर मान लो सपोज़ यू गॉट इन्वॉल्व्ड, अगर आप किसी से इन्वॉल्व हो जाते हो तो यू गेट अफेक्टेड मेंटली ऑल्सो, फिज़िकली तो मेंटल, व्हेन यू आर मेंटली इन्वॉल्व देन यू आर इन प्रॉब्लम। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मेंटली इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब कोई भी इंसान मिला तो हाय हेलो हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जब आप मेंटली इन्वॉल्व होगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे ये मेरे से ऐसे बोला, अरे वो मेरे से ऐसे बोला, अरे वो मेरे से ऐसे बोला।
तो आप उसकी बातों पे रिसर्च करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए डोंट गेट मेंटली इन्वॉल्व विथ एनीवन। ठीक है तो है, यू आर देयर, और यू आर देयर एंड आई केयर फॉर यू, बट डोंट गेट मेंटली इन्वॉल्व विथ एनीवन, बिकॉज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो लोग मेरे को बुरा बोलते हैं बिकॉज आई हैव द हैबिट ऑफ नॉट टेकिंग इनटू माय हेड। मैं किसी को अपने हेडेक नहीं बनाती हूँ, मतलब किसी को अपना हेडेक नहीं बनाती हूँ। तो लोग सोचते हैं अरे मैं इसका हेडेक नहीं बना, तो अगर मैं इसका हेडेक नहीं बना तो मैं किस काम का। तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जब तक मैं हेडेक नहीं बना तो मैं किसी काम का नहीं। लेकिन किसी के हेडेक बनने से आप दूर रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज़ ये हेडेक आपको कहाँ तक ले जाएगा ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। तो अगर आपको हेडेक हो तो जब सर, क्या एक गाना है ना, जब सर में चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। अरे हाँ, इसी से याद आया, मेरे को तेल लगाना है, बहुत दिन से तेल नहीं लगाया है। बाद शैम्पू किया है, तेल लगाना भी ज़रूरी है। हम सोच रहे थे एक दिन कि मेरे को हेयर केयर बहुत करना है, और आजकल देखते हैं ना इतना सारा एडवर्टीज़मेंट आता है अबाउट हेयर केयर कि, और एंड दे सजेस्ट ना सिंपल, व्हाट डू यू मीन, सिंपल टिप्स, हाँ सिंपल टिप्स फॉर हेयर केयर। तो आई थिंक अरे मैं तो सोचती हूँ कि अरे ये तो सिंपल चीज़ बता रहा है जो हम लोग ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं। तो कभी कभी आश्चर्य होता है ना कि अरे ये लोग कुछ खास नहीं बता रहा है, ये लोग तो वही बता रहा है जो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो और जब कोई खास बताए कि हाँ केयर दिस, और ये एक ट्रेसेमी था। फर्स्ट आई थिंक कि ट्रेसेमी शैम्पू होता क्या है, तो मेरे को लगा ऐड आता था ट्रेसेमी शैम्पू का बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगे कि ट्रेसेमी, व्हाई नॉट टू ट्राई ट्रेसेमी शैम्पू। और मैं देखती थी हमेशा कि हाँ ये लोग लगाता है, और हीरोइंस ट्रेसेमी शैम्पू लगाता है। तो क्या बात है इस शैम्पू में, ज़रा ट्राई किया जाए। तो पहले तो मैंने ट्राई नहीं किया, फिर बाद में मैंने ट्राई किया, बोला देखा कि हाँ अच्छा है, पर ऐसा भी कोई ख़ास नहीं लगा। लास्टली क्या है, ट्रेसेमी शैम्पू, उससे ज़्यादा अब क्या। तो वो भी मंगा कर देख लिया, तो अब उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस ये वैसे ही कोकोनट हेयर ऑयल है, अब कोकोनट हेयर ऑयल से ज़्यादा क्या होगा, है ना। तो बस यही सब होता है।